अगर जीवन में आप आर्थिक लक्ष्य नहीं बनाते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। अगर आप लोग को ये पता ही नहीं है कि जीवन में हम क्या करना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, आपको ये पता ही नहीं कि हमको दिल्ली जाना है कि बम्बई जाना है कि अमेरिका जाना है, कोई लक्ष्य अगर आप निर्धारित नहीं करते हैं तो आप जीवन में कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। अगर जीवन में आप लक्ष्य बना लेते हैं कि कोई भी लक्ष्य अगर निर्धारित कर लेते हैं कि हमको यहाँ ये प्राप्त करना है, हमको एजुकेशन में यानी कि आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है या कुछ भी बनना है, जब तक आप वो अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। अगर मान लीजिए कि आप जो है लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। लक्ष्य क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल लक्ष्य, ठीक है, और दूसरा होता है निश्चित लक्ष्य, ठीक है, दूसरा होता है निश्चित लक्ष्य। नॉर्मल लक्ष्य होता है कि हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ भी यानी नॉर्मल लक्ष्य आदमी बना सकता है कि हम भाई ज़्यादा देर तक पढ़ाई करेंगे, हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, ये हुआ नॉर्मल लक्ष्य। अगर आदमी ये बोले कि हमको महीने का 50,000 रुपया महीना कमाना है, ठीक है, या हमें जो है ना कि यानी कि डॉक्टर बनना है, ये इसका निश्चित लक्ष्य होता है कि हमको ये पढ़ना है, ये नहीं कि मैट्रिक में पास करना है या बीए करना है, तो ये निश्चित लक्ष्य नहीं हुआ। अगर इसमें अगर जो है ना आर्थिक यानी कि धन अगर जुड़ जाता है कि हाँ भाई हम धन प्राप्त करेंगे किसी माध्यम से, तो क्या होता है उस विषय में काम करेगा। आप मान लीजिए क्योंकि कोई व्यक्ति की अगर पत्नी बीमार है या बच्चा बीमार है या कुछ भी बीमार है और हॉस्पिटल में वो भर्ती है, हॉस्पिटल में उसको यानी कि खर्च ज़्यादा है, अगर कोई भी कार्य वो कर रहा है तो वो मेहनत करेगा ज़्यादा ताकि उसको उसका बिल भरना है। अगर उसको आर्थिक लक्ष्य उसके पास नहीं रहेगा कि नहीं हमको यह प्राप्त करना ही पड़ेगा अन्यथा हमें प्रॉब्लम्स हो सकता है, उस स्थिति में वो ज़्यादा मेहनत करेगा। उसी प्रकार कोई व्यक्ति का अगर यानी कि पत्नी बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो उस साल वो एक सेल्समैन है तो वो ज़्यादा यानी कि उस 2-3 महीने के अंदर में ना जितना वो यानी कि अपना प्रोडक्ट सेल करता था उसे डबल सेल किया, क्योंकि उसके पास एक आर्थिक लक्ष्य था कि नहीं अगर वो हम प्राप्त नहीं करेंगे तो हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। उसी प्रकार जीवन में अगर आप सही लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं और सही दिशा में कोशिश नहीं करते तो आप कहीं नहीं पहुँच पाइएगा। इसीलिए ये डिसाइड करना होगा कि टाइम को समझना होगा कि समय जो हम अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं वो उसका वैल्यू क्या है। पहले तो उसको यानी कि आपको घंटों में परिवर्तित करना होगा कि हमारे इस समय का वैल्यू क्या है। और जो अभी उस घंटे का जैसे मान लीजिए कि 20,000 रुपया जो है कोई व्यक्ति कमा रहा है और वो इसको कमाने के लिए 25 दिन मेहनत करता है और 8 घंटा प्रत्येक दिन जो है यानी कि अपना समय देता है इस 20,000 को प्राप्त करने के लिए, तो ये टोटल जो है 200 जो है यानी 200 घंटा जो है वो मेहनत करता है। तो अगर हम इसको प्रत्येक घंटे में निकालेंगे इसको कि ये प्रत्येक घंटा यानी कि कितना रुपया उसका यानी कि प्राइस होता है, तो वो जो है यानी कि प्रत्येक घंटे का उसका कीमत उसमें निकल जाएगा। अगर 20,000 कमाने के लिए उसको महीने का 25 दिन वो मेहनत करता है और 8 घंटे से वो मेहनत करता है तो टोटल होता है 200 घंटे वो मेहनत किया। अभी 200 घंटे को अगर इससे यानी कि भाग देते हैं तो टोटल 100 रुपया प्रति घंटा जो है ना उसका समय का वैल्यूएशन है। अगर यानी कि 1 घंटा कहीं भी या तो सोशल मीडिया में बर्बाद कर रहा है या कोई भी कार्य कर रहा है जिससे उसको बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो 100 रुपया प्रत्येक घंटा अगर वो 20,000 कमाता है तो क्या वो जो व्यक्ति अगर उसका यानी कि 20,000 रुपया ही महीना कमाता है, 100 रुपया प्रति घंटा के हिसाब से अपना बर्न कर रहा है, अगर घर में बैठ रहा है या कोई भी कार्य कर रहा है, अगर ये 2 लाख रुपए कमाता तो ये 1,000 रुपया प्रत्येक घंटे के हिसाब से अपना समय बर्बाद कर रहा होता है। इसीलिए इस चीज़ को समझना होगा, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि हम जो है ना कि हमको जो प्राप्त करना है, मान लीजिए कि 20,000 25 दिन कमाते हैं, 200 यानी कि घंटा काम करते हैं, अगर एक दिन में जो है अगर एक दिन में हम जो है 8 प्रोडक्ट बेचते हैं इसको कमाने के लिए, अगर हम जो है एक दिन में अगर 4 प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, और इस पे हमको जो है ना कि 100 रुपया या 50 रुपया यानी कि प्रत्येक प्रोडक्ट पे हमको फायदा होता है, तो अगर हम 4 प्रोडक्ट बेचते हैं, अगर 20 प्रत्येक दिन अगर 4 प्रोडक्ट बेचते हैं तो अगर हमको 20,000 रुपया सब महीने में कमाई होता है। अगर हम ये 8 प्रोडक्ट जो है
8 प्रोडक्ट अगर हम बेचेंगे तभी हम ये 40,000 रुपया यानी कमा पाएंगे। ठीक है, ये 8 प्रोडक्ट हमको बेचना होगा तभी हम 40,000 रुपया कमाएंगे। आप हिसाब अपना लगा सकते हैं कि कितना आपको सेलिंग करना है, या दुकान में या बिजनेस में या कोई भी नौकरी पेशा में। तो हमारे पास एक निश्चित गोल होना चाहिए, निश्चित जो है ना कि होना चाहिए कि हमको इतना रुपया कमाना है, तो इसके लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ेगा। और हम महीने में अगर 25 दिन ही काम करते हैं तो 8 घंटे अगर मेहनत करते हैं तो हमारा वैल्यूएशन जो निकल के आता है इतना, और डेली हम जितना सेल करते हैं, मान लीजिए कि हम 8 ही प्रोडक्ट यानी कि सेल कर पाते हैं तो हमको 16 प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। अगर किसी दिन हम 8 के बदले में 6 करते हैं तो हमको ये पहले से निश्चित अनुमान होगा कि हम अपना जो टारगेट रखे हुए हैं, एक निश्चित आर्थिक लक्ष्य जो रखे हैं, वहां तक हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार एजुकेशन में भी अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, अगर कोई आपके पास निश्चित लक्ष्य नहीं है कि हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे, और यानी कि सिस्टम्स को हम फॉलो नहीं करते, एक सिद्धांत नहीं फॉलो करते हैं कि हम भाई वहां तक कैसे पहुंचेंगे, उस स्थिति में आप जो है ना कि वहां तक नहीं पहुंच पाइएगा। एक लक्ष्य जब तक आप निर्धारित नहीं कीजिएगा तो एक सही जगह आप लोग कभी नहीं पहुंच पाइएगा, और भी जिंदगी भर रोना रोइएगा कि हम ये हासिल नहीं कर पाए, हम वो हासिल नहीं कर पाए। अमीर जो इंसान होता है, अमीर आदमी के अमीर कौन होता है और बहुत अमीर किसे कहते हैं? तो पहला तो ये समझिए कि अमीर वो होता है जिसके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन बहुत अमीर वो होता है जिसके पास समय होता है। समय कब होगा? जब हम समय का सही उपयोग करेंगे, सही वैल्यू देंगे, तभी ये नहीं कि हम अमीर बन सकते हैं। यानी बहुत अमीर हम लोग को बनना है। हम लोग को क्या होता है कि समय यानी टाइम को मैनेज करना सीखना होगा कि सही तरीके से हम कैसे मैनेज करेंगे। जिस दिन आपको यह एहसास होने लगेगा मेरा प्रति घंटे का कीमत क्या 100 रुपया ही होना चाहिए या 1,00,000 रुपया होना चाहिए, अगर ये हमें डिसाइड करना होगा, उसी हिसाब से अपना टारगेट को आपको आगे बढ़ाना होगा। यदि जो भी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उससे हम कहाँ पहुंचेंगे, या तो नौकर बनेंगे कि मालिक बनेंगे, ये आपको डिसाइड करना है कि आप हम अपना यानी कि तो पहले तो अपना जो भी टारगेट रखे हुए हैं कि हमको भाई महीने का 3 लाख रुपया या 4 लाख रुपया महीना या 1,00,000 रुपया महीना या कुछ भी कमाना है, तो उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं और कौन सा बिजनेस कर रहे हैं या कोई सा पढ़ाई कर रहे हैं जिसके कारण वहाँ पहुँचेंगे। और अपना प्रत्येक पल का जो है ना कि आपके पास हिसाब होना चाहिए कि इसका वैल्यू क्या है। पहले तो उसको वैल्यू आर्थिक रूप से निकालना होगा, ये नहीं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये वैल्यूएशन निकालिए कि अपना जो समय अगर उसका आपका वैल्यू क्या है। आप 100 रुपया यानी कि घंटे का यानी कि चाहते हैं, यानी कि 1,000 रुपया घंटे का या 1,00,000 रुपया घंटे का चाहते हैं, तो उस चीज़ को जब तक आप सेटिस्फाई कर लीजिएगा, ये नहीं कि हम करोड़पति बनेंगे तो इतना अरबपति बनेंगे, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि प्रत्येक घंटे का मेरा कीमत क्या है, और उस प्रत्येक घंटे के बारे में आपको पहले सोचना होगा कि ये प्राप्त हम कैसे करेंगे, उस स्थिति में कैसे पहुंचेंगे, ताकि हम पैसिव इनकम उतना जनरेट हो जाए कि हमारा पैसा मल्टीप्लाई होते रहे। पैसिव इनकम तभी आएगा जब आप जो है ना कि समय को पहले पहचानिएगा और सही समय पे निवेश कीजिएगा। सही समय पे जब तक आप निवेश नहीं करते हैं तब तक आपका यानी कि ये जो घंटा जो है ना 100 रुपया प्रति घंटा, ये 1,00,000 रुपया प्रति घंटे में तब्दील नहीं हो सकता जब तक आप निवेश स्टार्ट नहीं कीजिएगा। इसीलिए पहले टाइम को समझना होगा कि सबसे समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग जो है ना आर्थिक लक्ष्य बनाना होता है। पहले अपना आर्थिक लक्ष्य बनाइए कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, कितना धन अर्जित करना चाहते हैं। उसी के हिसाब से अपने समय के घंटों को यानी कि जो समय आप अपना जीवन का दे रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं या तो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके माध्यम से हमको कितना रुपया प्रति घंटे के हिसाब से आ सकता है और उसको प्राप्त हम कैसे करेंगे। हमारा जो लक्ष्य है, आर्थिक लक्ष्य है कि हमको भाई 3 लाख रुपया या 4 लाख रुपया प्रत्येक मंथ हमको होना चाहिए, या प्रत्येक दिन 1,000, 5,000, 10,000 होना चाहिए। उसका लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हाँ भाई आज ये हुआ, हमको ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर हमको 5,000 रुपया ही डेली चाहिए, बस इसी को टारगेट के यानी कि 25 दिन के हिसाब से या महीने के हिसाब से इसको टारगेट करना है घंटे में कि भाई इतना हमको चाहिए। तो प्रत्येक दिन अगर 5,000 रुपये चाहिए तो कितना प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा जिसके माध्यम से ये हमारे पास उपलब्ध होगा। इसीलिए समय का जो है सही उपयोग सभी बच्चों को करना होगा, ताकि आप अपना एक एक पल का सही से आपको हिसाब रहे कि सही हम कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हम जो पढ़ाई करना है कि नहीं करना है, या अभी खेलने में समय बर्बाद करना है, या वीडियो गेम देखने में समय बर्बाद करना है, या मोटरसाइकिल पे रेस लगाना है, या आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए समय टाइम मैनेजमेंट को समझना बहुत ही जरूरी होता है। जब तक आप अपने यानी कि समय को घंटे में परिवर्तित नहीं कीजिएगा, इसका वैल्यूएशन क्या होता है, या जीरो वैल्यूएशन होगा, या यानी कि 1,000 रुपये का घंटे का वैल्यूएशन होगा, या 1,00,000 रुपये घंटे का वैल्यूएशन, या आप पे डिपेंड करता है।